Assalamu alaikum everyone. Welcome you all on the platform of Intellectual Launch. Myself Shahid Abbas Shirazi. तो आज हम बात करेंगे कि CSS और PMS की प्रिपरेशन कैसे की जाए। हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो गाइडेंस होती है, जो रोड मैप्स डिफरेंट अकेडमीज की तरफ से आपको मिलता है, उससे मतलब डिफरेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि एक्चुअल में तैयारी की कैसे जाए और कोई भी एस्पिरेंट जो कामयाब होता है वो कैसे तैयारी करता है। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत से जॉब होल्डर्स जो हैं वो प्रिपरेशन करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं इस एग्ज़ाम में, चाहे वो CSS हो या चाहे PMS हो। तो हम आज यहाँ पे बात करेंगे कि अगर एक जॉब होल्डर, एक प्रोफेशनल वो CSS और PMS पास करना चाहता है, तो वो किस प्रोसेस से गुजरेगा और या उसको अपनी स्टडी को किस तरह फ्रेम करना चाहिए, किस तरह प्लान करना चाहिए ताकि वो CSS और PMS को क्रैक कर सके। जी, तो लेट्स बिगिन विथ कि कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो सबसे अहम चीज़ जो है वो है ये सवाल कि आप इस जर्नी में आना क्यों चाहते हैं। तो आपके अंदर से ये चीज़ उठनी चाहिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमेशा आपने लेनी है, किसी के कहने पे ये काम नहीं करना। ठीक है, सक्सेस इज़ंट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। ठीक है, ये तो एक जर्नी है, एक अचीवमेंट का नाम है। ठीक है, तो आपने अचीव करना है अपने लिए और ख़ुद को साबित करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। किसी के कहने पे आप ये काम कभी भी नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आप इसको एज़ अ फ़न नहीं लेंगे, आप अपने अंदर बर्डन फ़ील करेंगे। आप कभी भी अपने लिए ये काम नहीं कर सकते, आपने मजबूरी के लिए ये काम करना है, तो फिर तो आप कभी भी ये काम नहीं कर सकते। तो याद रखिए, खुद के कहने पे ये काम करना है। उसके बाद सबसे अहम चीज़ है ऑप्टिमिज़्म। आपने थ्रू प्रोसेस जितना भी आप करेंगे, जो भी प्रिपरेशन होगी आपकी, उसमें आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है। देखें, कभी भी इस चीज़ का रौला ना डालें, शोर ना मचाएँ, ये ना कहें कि मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि आपको रिकग्निशन मिले। ये काम आपने अपने लिए करना है, ठीक है, दूसरों के लिए नहीं। तो अपने आप को कंट्रोल करें, ठीक है, लोगों को बताएँ नहीं, इतना शोर ना करें और लर्न करें, ठीक है, सीखने के लिए ये प्रोसेस में जाएँ। तो जो भी सक्सेस है वो आपको वक़्त के साथ मिलेगी, पैसा, वेल्थ सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमेशा याद रखिए कि लर्निंग का आपका मकसद होना चाहिए। कल आप क्या थे और आज आप क्या हैं, ये सबसे अहम चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना सिलेबस प्रिंट कर लें। अपने कंपल्सरी पेपर्स का जो सिलेबस है पहले वो प्रिंट करें और ऑप्शनल्स को कंसल्ट करें किसी एक्सपर्ट के साथ या अपने एप्टीट्यूड और एरिया ऑफ इंटरेस्ट या अपनी बैकग्राउंड स्टडी से चूज़ कर लें, ठीक है। और चूज़ इस तरह करें कि वो दोनों एग्ज़ाम में ओवरलैप कर रहे हों, CSS में भी और PMS में भी, ताकि आपको एक बार ही पढ़ने की और तैयार करने की और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़े। और वो चूज़ करें ऑप्शनल्स जो कंपल्सरीज के साथ भी ओवरलैप कर रहे हो, सो दैट कि इट विल हेल्प यू इन ऑल द वे। ठीक है, तो जी, तो उसके बाद आपका स्टार्ट होता है स्टडी प्लान। जो जॉब होल्डर्स हैं वो अपना किस तरह टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लें। अगर आपकी जॉब है 9 to 5 तो आपने जॉब पे मस्त जाना है विदाउट टेकिंग एनी बर्डन कि आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अपना फोकस रहें अपनी जॉब के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर आप 5 बजे ऑफ होता है, 7 o'clock आप शाम को घर पहुँचते हैं, तो ईज़िली आप अपनी फैमिली को टाइम दें, 1 घंटा 2 घंटा। उसके बाद 9 to 11 या 8 to 11 आप 2 से 3 घंटे जो है ना वो घर में स्टडी कर सकते हैं। स्टडी हमेशा आपने अकेले बैठ के कर रही हैं, मोबाइल का यूज़ नहीं होना चाहिए, मोबाइल मस्ट बी ऑन साइलेंट मोड, ठीक है, या फिर वो बंद होना चाहिए। तो याद रखिए, आपने अपने बेड के ऊपर बैठ के नहीं पढ़ना, ठीक है। ये बहुत होता है कि आपने हमेशा अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आके प्रिपरेशन करनी है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे बैठे बैठे सो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और आप वो अपना कभी भी टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अलग से एक जगह बनाएं, ठीक है, सिंपल चेयर ले लें, टेबल ले लें, अगर पॉसिबल है तो अलग किसी जगह पे आप बैठ के पढ़ें, सो दैट कि आप अपने कंफर्टेबल जोन में ना हो। तो 3 ऐसे काम हैं जो किसी भी जॉब होल्डर को करने चाहिए कि वो कौन-सी स्टडी स्टार्ट करे, कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े और कब पढ़े। ये 2-3 सवाल हैं, वो खुद के साथ करने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट टू रीड। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पाकिस्तान अफेयर से स्टार्ट करें, सो दैट कि वो आपको ऐसे में भी काम आएगी, ठीक है। ईज़ी टू ग्रैब है इन्फॉर्मेशन, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही मौजूद होती है, ठीक है। तो आप व्हाट टू रीड में पाकिस्तान अफेयर से स्टार्ट करें, ठीक है, और आपको बहुत सारी जगहों पे ये हेल्पफुल होती है।
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोशी ऐप को इंस्टॉल कर लें। वहाँ पे आपको इंग्लिश के सारे अखबारात पाकिस्तानी मिल जाएँगे, डॉन, दी नेशन, बिज़नेस रिकॉर्डर, और वहाँ पे आपको उर्दू के अखबार भी सारे मिल जाएँगे। तो अगर पीएमएस की प्रिपरेशन में हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, उर्दू के अखबारात भी, उनके कॉलम्स वगैरह, और आपको जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं उनके कॉलम्स भी मिल जाएँगे। सो आपको ईज़िली एक्सेस होगी कि आप वहाँ से पढ़ सकें और इसको सेव भी कर सकें अगर आपने लेटर इसको पढ़ना है या इसको नोट्स बनाने हैं। तो उसके बाद फिर आती है कि आपने कितना पढ़ना है। तो जब आप स्टार्ट करें ये प्रिपरेशन, तो कभी भी खुद को बर्डनाइज़ नहीं करें, ठीक है? आप 5 से 10 पेजेज़ पर डे पढ़ें, ठीक है? 10 पेजेज़ पर डे पढ़ लें, ठीक है? और उसको फिर ग्रेजुअली इम्प्रूव कर लें आप, ठीक है? आप 1 वीक में 1 पेज इम्प्रूव कर लें, ठीक है? 11 कर लें, सेकंड वीक में 12 कर लें, ठीक है? इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो जब आपकी पेस बन जाएगी, जब आप डेली इस टारगेट को अचीव कर रहे होंगे, तो ऑटोमैटिकली आप किसी दिन 15 पेजेस भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, रीडिंग में, और आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप वो इम्प्रूव करना आपके लिए आसान है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, आपने उसको बिल्कुल अपने फ़ोकस से करना है, ठीक है? अगर आप अपने वर्किंग एरिया में हैं, तो भी फ़ोकस रहें, ठीक है? देखिए, फ़ोकस का मतलब है कि आपने प्रेज़ेंट सिचुएशन में रहना है। अगर आप घर में हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपने उस सिचुएशन में रहना है। अगर आप वर्किंग एरिया में हैं, तो आपने देन उस सिचुएशन में रहना है, ठीक है? तो फ़ोकस्ड रहना है आपने अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन के साथ, और साथ ही साथ आपने सीएसएस और पीएमएस के साथ भी फ़ोकस्ड रहना है, ठीक है? कि आप वो काम कर रहे हैं। और कभी सिंगल मोमेंट में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड से ये निकले कि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो सीएसएस की प्रिपरेशन या पीएमएस की ऑलवेज बी इन योर माइंड, ठीक है? अपनी सराउंडिंग्स वैसे बनाएं, अपने मोबाइल का जो सोशल मीडिया है उसको उस हिसाब से सेट करें कि आपको वही चीज़ें मिलें, और आप मोटिवेटेड भी रहें, और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, और आपके जहन में भी रहे कि आप ये काम कर रहे हैं, आप भूलें नहीं, अपने गोल से ना आप हटें, ठीक है? तो उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन बहुत कम लेनी है। जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन के दौरान आपने इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी। अपने आप को लिमिट रखें और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना करें, ठीक है? और अपने माइंड को उलझाएँ नहीं, रिलैक्स रहें, ठीक है? और जो काम आप कर रहे हैं, उस पे यकीन रखें, बिलीव करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, हर अकेडमी की बात, हर बंदे की बात आपने क्लिप सुन लिया, उस तरफ चल पड़े, नो। आप एक प्रोसेस में रहें और उस प्रोसेस में अपने आप पे बिलीव रखें। पहले जो रिक्वायर्ड है वो काम करें, उसके बाद आप एक स्टेप आगे चलेंगे। तो देन आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आपने जो भी डिसाइड किया है, 1 आर्टिकल इन अ डे, 10 पेजेस पर डे, आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपने ये नहीं सोचना कि आप क्या कर रहे हैं, लोग तो मॉक्स दे रहे हैं, लोग अकेडमीज़ में पढ़ रहे हैं, फ़लाँ ने इतना सिलेबस कवर कर लिया है, फ़लाँ ने इतना पढ़ लिया है, फ़लाँ के पास ये ग्रिप है। नो, आपने जो भी काम स्टार्ट किया है, आप उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ आपने लगे रहना है। आपने अपने प्लान्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करते जाना है, ठीक है? तो आप खुद देखेंगे, आफ्टर अ मंथ या आफ्टर अ 2 मंथ, आप खुद में कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे कि अब आपके पास भी नॉलेज है, और आप भी इस कम्पेटिटिव एग्ज़ाम को कम्पीट करके आगे निकल सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी, काम करना नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने अपने डेली टारगेट्स को मीट करना ही करना है, इर्रिस्पेक्टिव के कुछ ऐसे दिन आ जाएँ जिसमें आपका मूड ना हो। उसके अलावा आपने अगर आप 1 महीने में 30 दिन हैं, तो आपने 26 दिन तो वो काम करना ही है। सो कंसिस्टेंट रहना है आपने, आपने दूसरे लोगों की तरफ नहीं देखना। जी, तो उसके बाद है कि आपने ना इस सारे प्रोसेस में अपने आप को एन्जॉय करवाना है। आपने चूँकि खुद से ये डिसाइड करना है कि आप ये काम करने जा रहे हैं, तो फिर आपने अपने आप को एन्जॉय करना है। बुक रीडिंग में आपने अपने आप को इंटरेस्टेड रखना है, उसमें बर्डनाइज़ नहीं करना खुद को। कोई मजबूरी नहीं है ये काम करने की। आप खुद से ये काम कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ये काम कर रहे हैं, और खुद ये माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं। तो फिर आपने इसको एज़ अ फन लेना है, खुद को मजबूर नहीं करना किसी काम में। और ये कोई ऐसा काम नहीं है जो ओवरनाइट हो जाए, ये एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है? आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे, देन ही आप सक्सेसफुल होंगे। तो उसके बाद सबसे लास्ट में ये चीज़ है कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। बहुत सारे लोगों के साथ आप बैठते होंगे, आपकी गैदरिंग्स होंगी, ठीक है? तो आप अपने दोस्त या फ्रेंड्स में अगर किसी चीज़ की आप में कमी है, तो आप अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर अगर करेंगे, तो अपने आप को अपने पास्ट के साथ करेंगे, ठीक है? हर इंसान का अपना टाइम फ्रेम होता है, एप्टीट्यूड होता है,
एनवायरनमेंट होता है, स्पोर्ट होती है, तो आपने अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना इस जर्नी में, इस प्रोसेस में। आपने खुद के प्रोसेस के ऊपर बिलीव रखना है, तो इंशाल्लाह आप ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। Always believe in yourself and trust the process, and inshallah you will be through from this and you will achieve this milestone. आप ये काम कर सकते हैं, आप इस माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है? आप में भी वही सलाहियतें मौजूद हैं जो दूसरों में हैं। सिर्फ फ़ोकस्ड रहने की बात है और कंसिस्टेंट रहने की बात है, तो आप इंशाल्लाह इस जर्नी में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। जी, तो आई होप कि अब आपने ये प्रोसेस समझ लिया होगा कि वो लोग जो एम्प्लॉयी हैं और किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, तो किस तरह अपने सीएसएस और पीएमएस की जो उनकी ड्रीम है उसको अपनी एस्पिरेशंस जो हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टू रियलिटी। तो ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपने जिस हॉल के अंदर आपने रहना है, बुक्स कौन सी पढ़ रहे हैं, इवैल्यूएशंस हैं, आपकी मॉक्स हैं, ये तो उसका पार्ट है और ये आप स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं। ठीक है, आप अगर लोकल बुक से आपने स्टार्ट किया है तो ठीक है, उससे फिर आप एडवांस करते हैं थोड़ी अच्छी बुक्स, मॉडर्न बुक्स के ऊपर, इंटरनेशनल बुक्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप जब आप पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो फिर मॉक्स की बारी आती है, ठीक है? और साथ ही साथ इवैल्यूएशन की भी। और फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता एक कंप्लीट वो कैंडिडेट एस्पायरेंट बन जाते हैं, जो कि फिर आगे जाके कॉन्कर करता है ये चीज़ें। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है? तो प्रिपेयर कीजिए, ठीक है? और अपने आप में बिलीव रखिए। थैंक यू वेरी मच।